जहां एक तरफ देश में प्याज का रेट 60 से 70 रुपए किलो चल रहा है, तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के महादीपुर बंदरगाह पर 6000 मीट्रिक टन आलू और प्याज सड़ने की कगार पर पहुंच गया है। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि टाइम टू पनिश बांग्लादेश, एंड इफ वी हैव टू पनिश बांग्लादेश, देन वी शुड पनिश। जब तक अपनी लड़ाइयों से बाहर नहीं ना निकलेंगे तब तक हम ना तो इकोनॉमिकली ग्रोथ कर सकते हैं, ना हम जो है ओवरऑल ग्रोथ कर सकते हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करेगी ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेशक आप ये कह रही हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया ने बाई बाई एजेंडा चलाया, बल्कि वो बाई बाई और वो एक दूसरे को सपोर्ट कर भी रहे हैं, नो डाउट इन दैट। हमने जिसने लाखों बांग्लादेशी मुसलमानों को फ्लड्स के टाइम पे जब बाढ़ आई थी फ्री में खाना खिलाया था सबको। आज जिनको फ्री में खाना खिलाया था, नमक अपना खिलाया था, वही इनको मार रहे हैं। वो अपना घर जला रहे हैं, इनका इस्कॉन का मंदिर जला दिया। जिनको फ्री में बाढ़ में उनके पास खाने के लिए कुछ। राज्य सरकार की ओर से अचानक रोक लगाने से ये स्थिति पैदा हुई है। दरअसल बांग्लादेश को निर्यात के लिए प्याज और आलू लेकर पहुंचे 220 से ज्यादा ट्रक खड़े हो गए हैं। बता दें कि कई दिनों से रोक नहीं हटने से The tough and we should punish, looking where we can best punish them। मिसाल के तौर पे थोड़े दिन पहले पाक चाइना को अपना दोस्त बनाया, भाई बनाया, और उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया। सी पैक का मंसूबा एक चला, बहुत अच्छा चला, लेकिन वो आज तक अपने मुकम्मल जो एक उसका जो विजन था, दहशतगर्दी की लपेट में आ गया वो ना। क्यों? क्योंकि बेसिकली कुछ ऐसी पावर्स हैं जो पाकिस्तान को इस्कॉन आई थी इनको सबको हेल्प करने के लिए। रिकॉर्ड्स पे है, टीवी रिपोर्ट सामने पड़ी है, मीडिया रिपोर्ट सामने पड़ी है। इसी इस्कॉन में तो हर बार आप किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाइए, संडे को आपको फ्री खाना मिलेगा और बड़ा टेस्टी वो होता है खाना। मीन से जो है वो हम टैरिफ लगाएंगे चाइना पे, बाकियों पे 20%, 10%, 25% डिफरेंट। इवन के मैक्सिको धमकी लगा दी, कनाडा को धमकी लगा दी। सो इट मींस दे आर यूजिंग ट्रेड एज एन इंस्ट्रूमेंट to change the behaviors of other nations. Narendra Modi wants to use cricket as an instrument to change the behavior of Pakistan and now Bangladesh. अगर ये लॉजिक नहीं बनती तो मुझे बताएं। मैंने आपको बड़े सॉफ्ट से तरीके से बता दिया कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अब ये महसूस करते हैं This is the time to punish Bangladesh. And if we have to punish Bangladesh, then we should punish the tough and we should punish looking where we can best punish them. मिसाल के तौर पे थोड़े दिन पहले बांग्लादेश ने यह फैसला किया कि अदानी साहब के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें इंटरनेशनल एक कंपनी को वो हायर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुए हैं, ये क्या हुआ है। ठीक है ना जी, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुए हैं, क्या हुआ है, ये उन्होंने कहा। समझ रहे हैं बात को? दैट इज समथिंग जो मुझे चीज जो है वो नजर आ रही है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक अब वो जिसे कहते हैं ना एक टसल, कोल्ड वॉर लफ्ज तो नहीं अच्छा लगेगा, एक बिहाइंड द सीन जो चीजें चल रही थी वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं। अदरवाइज कीनिया ने जो किया अदानी साहब के हवाले से, यकदम बांग्लादेश क्यों करेगा? बांग्लादेश इज एनर्जी स्टार्व्ड। बांग्लादेश को तो एनर्जी चाहिए बिकॉज उसको तो एक्सपोर्ट करना है। तो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो क्रिकेट का इस्तेमाल करते हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट आज फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इस्कॉन कभी भी ऐसा कुछ गलत काम करता नहीं। उस समय इंडिया में बहुत आरोप लगते थे कि इस्कॉन ये करता है, इस्कॉन वो करता है, इस्कॉन बहुत सारे गलत काम करता है, ड्रग्स का काम करता है। मैंने तो कभी नहीं देखा। और दूसरी चीज, इस्कॉन के ऊपर आरोप हर कंट्री में लग रहे हैं, इंडिया में भी लग रहे हैं। इंडिया में भी आज से नहीं लग रहे, आज भी लग रहे हैं। 20 साल पहले भी लग रहे थे, 40 साल पहले भी लग रहे थे। जब इसके फाउंडर प्रभुपाद जी थे उस समय भी लग रहे थे, 1966 में।
ये फाउंड हुई थी 1977 में। इस्कॉन के फाउंडर प्रभुपाद जी की डेथ हुई और इन 11 साल में प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर अक्रॉस द वर्ल्ड बना लिए थे। फिर उसके बाद आज 800 से ज्यादा है। इस्कॉन एक डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन है और मैं खुद जानता हूं, मैंने खुद अच्छी तरह से देखा है कि इस्कॉन सिर्फ आपको भक्ति का रास्ता सिखाती है। इस्कॉन के जो आप इस्कॉन की वेबसाइट पे चले जाइए, अगर इस्कॉन आपको कुछ और सिखा रही है उससे ऊपर तो बता दें। ये वही इस्कॉन है जिसने लाखों बांग्लादेशी मुसलमानों को फ्लड्स के टाइम पे जब बाढ़ आई थी फ्री में खाना खिलाया था सबको। आज जिनको फ्री में खाना खिलाया था, नमक अपना खिलाया था, वही इनको मार रहे हैं। वो अपना घर जला रहे हैं, इनका इस्कॉन का मंदिर जला दिया। जिनको फ्री में बाढ़ में उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इस्कॉन आई थी इनको सबको हेल्प करने के लिए। रिकॉर्ड्स पे है, टीवी रिपोर्ट सामने पड़ी है, मीडिया रिपोर्ट सामने पड़ी है। इसी इस्कॉन में तो हर बार आप किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाइए, संडे को आपको फ्री खाना मिलेगा, फ्री खाना मिलेगा और बड़ा टेस्टी वो होता है खाना। मीन्स इन द सेंस प्रसादम बोलते हैं उसको, प्रसाद होता है, पहले भगवान को ऑफर किया जाता है फिर खाया जाता है। ये वही इस्कॉन प्रसादम है जो कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स खुद अपने स्पीच में बोलते हैं कि मैं 13 किलोमीटर जाता था हरे कृष्णा मंदिर एक टाइम अच्छा खाना खाने के लिए। स्टीव जॉब्स ने बोला। तो सारे के सारे लोग इसमें रहे हैं। इस्कॉन बांग्लादेशियों से कोई उम्मीद नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अब इसमें स्टेप इन किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो अब वो जैसे बोलते हैं कि इस बार हुआ बांग्लादेश की एक भी प्लेयर इंडिया के उसमें नहीं खेल रहा, इंडिया एक भी प्लेयर नहीं खेल रहा आईपीएल में। अगर ये ऐसा काम करेंगे, क्यों लेगा आईपीएल, क्यों पसंद करेगा आईपीएल? बांग्लादेशी प्लेयर्स को पसंद नहीं कर रहा है, साफ बात है। वरना पहले बांग्लादेशी प्लेयर्स, अच्छा हमने अफगानिस्तान के प्लेयर्स लिए हों, अफगानिस्तान के प्लेयर्स खेल रहे हैं हमारे पास। रहने वाली कौम है, हम तो जैसे पठान कौम को नहीं समझते ना कि ये कौम जाहिल है इस तरह। सो वो कौम ये रेसिज्म पंजाब में बहुत ज्यादा है पठान और अफगानों को लेकर। लेकिन अब मेरे ख्याल से उन्होंने सीखा है बहुत कुछ, वो कौम भी अब सियानी हो चुकी है। अगर पहले हम पठानों के साथ ट्रेड करते थे लेकिन अब वो हमें जो है ना वो कर जाते हैं। इसी तरह उन्होंने किया इंडिया के साथ और उन्होंने ट्रेड की। वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो और मुस्तहिकम हो और इंटरनेशनल मार्केट तक हमें रसाई मिले। अगर पाकिस्तान एक्चुअली पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल अफगानियों को उस लेवल पे सपोर्ट कर रहा है कि वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ करें और वो अपनी ट्रेड को जो है ना मजबूत करें। सो इंडिया ने एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया। जब तक अपनी लड़ाइयों से बाहर नहीं ना निकलेंगे तब तक हम ना तो इकोनॉमिकली ग्रोथ कर सकते हैं, ना हम जो है ओवरऑल ग्रोथ कर सकते हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करेगी ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेशक आप ये कह रही हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया ने बाई बाई एजेंडा चलाया, बल्कि वो बाई बाई और वो एक दूसरे को सपोर्ट कर भी रहे हैं, नो डाउट इन दैट। हमने पाक चाइना को अपना दोस्त बनाया, भाई बनाया और उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया। सीपैक का मंसूबा एक चला, बहुत अच्छा चला, लेकिन वो आज तक अपने मुकम्मल जो एक उसका जो दहशतगर्दी के एग्जैक्टली वो क्यों? क्योंकि बेसिकली कुछ ऐसी पावर्स हैं जो पाकिस्तान को आई डोंट थिंक सो के चाहते हैं कि ये ज़्यादा ऊपर जाए। क्योंकि बात पता है क्या आ जाती है कि हमारे रिलेशंस आपस में पाकिस्तान में पॉलिटिकल के भी बड़े खिलाफ है। ठीक है, जब हम आपस में नहीं एक हैं तो हमने किसी के एग्जैक्टली हमने किसी के एंगेज किया जाके तब कुछ बोलना है तो हम होते ही नहीं, हमारा ये राइट ही नहीं बनता कि हम जाके कहें कि जी हमारे मुल्क में ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। जब पहले हम खुद को तो सीधा कर लें, हमने खुद क्या किया, हमारा खुद का क्या रोल है इस पूरी इकोनॉमी के अंदर, हमने क्या किया? हमें जिस लाइलक हमें आज से 20 साल पहले जो हुक्मरान थे आज भी हमारे वही हैं। हमने वो किसी को जाने नहीं दे रहे ना आगे। सर कौन